वहाँ रसोई की बात हो, ये व्यवस्था की जाएगी। और स्वाभाविक है जब हम ये कल्पना करते हैं बच्चों के लिए, तो वहाँ रोजगार के भी, जॉब के भी बहुत बड़े संख्या में तादाद उन लोगों को मौका मिलेंगे जो रोजगार एक्चुअली में चाहते हैं। तो रोजगार का सृजन भी इसमें होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये खास तौर से साथियों, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो आर्थिक तौर पर समाज में पिछड़े हैं, लेकिन वो लोग भी माता पिता जो दोनों वर्किंग हैं, जिन्हें बीच में अपना काम छोड़ के अपने बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, किसी के घर में छोड़ के जाना पड़ता है, वो आया है जो घरों में काम करती है, वो खाना बनाने वाली बहनें हैं। ये मैं शिक्षा की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं बताऊंगा क्या हम लेकर के आए। साथियों, ये एक मिनट्स की कॉपी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, पीएम पोषण डिवीजन, ये उसकी मिनट्स की कॉपी है, 3 जून 2022। प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड, पीएबी जिसको बोलते हैं, 9/5/2022, कंसिडर टू एनुअल वर्क प्लान फॉर बजट, प्लान एंड बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली अंडर पीएम पोषण फॉर 2022-2023, ये उसका 1 मिनट की कॉपी। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये एक पहरा है, इसमें इस पहरे को मैं आपके सामने रख रहा हूँ साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट पहरा है, ये बताना बहुत जरूरी कि कैसे इन्होंने गरीब के अधिकार को, और बच्चों पे बात करते हैं, बच्चियों पे बात करते हैं, लेकिन सच दिखा रहा हूँ। इसमें एक पहरा है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव नॉट यूटिलाइज्ड, ब्रैकेट में 0%, cooking cost as reported in first 2 quarterly progress report as well as in AWP and D 22-23. No health checkup of children was done. Neither iron and folic acid (bracket में IFA) and deworming tablets were distributed. 2,800 cook cum helper CCH were not engaged by the GNCT of Delhi. Testing of food samples was not done during FY 21-22. The utilization of MME is very low, bracket में 2%. There is no dedicated structure in GNCT of Delhi for smooth implementation of PM Poshan. Since the last 3 to 4 years, in spite of repeated requests, GNCT of Delhi has not registered all 3,055 schools on MIS web portal or portal nor they have completed annual and monthly data entries on MIS portal till the current year. GNCT of Delhi has not entered data in DBT mission portal for 21-22 till now. Quarterly progress report were not submitted during FY 21-22. All 3 QPRS have been submitted in March 22, etc. साथियों, ये जो मैंने आपको पहरा पढ़ के बताया है, ये दिखाता है कि किस तरह से गरीब के बच्चे का जो हक है, जो कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, शीला जी, मनमोहन सिंह जी, खाद्य सुरक्षा के तहत हर इस देशवासी को अधिकार देता है, यहाँ ये लोग गरीब बच्चों के निवाले को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हैं। ये सच मैंने आपको दिखाया। ये है शिक्षा मॉडल दिल्ली के और देश के इस मोदी सरकार का, जो कहता है बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ का नारा देते हैं। साथियों, मैं जब ये फेलियर आपके सामने रखता हूं और भाजपा की मोस्ट करप्ट दिल्ली की मैं बात करता हूं, एमसीडी की बात करता हूं, तो ये डेटा सबके सामने मैं सबसे आगे रखता हूं शिक्षा के मामले में। इसीलिए मैं कहता हूं आज हमें जरूरत है इन गरीब बच्चों को एक मजबूत ठोस नींव देने की। और नींव क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, जिसपे शीला जी ने काम किया दिल्ली सरकार के स्कूलों को प्राइमरी में। और आज शायद इन स्कूलों में कंपटीशन होता है, सारे बच्चे दाखिले नहीं ले पाते, पर 15 साल से इसी अमित शाह जी की और मोदी जी की सरकार यहाँ थी, इनके भ्रष्ट लेंटरमैन पार्षदों की, मेयरों की सरकार थी, इन्होंने इस बच्चों के स्कूल पे कुछ काम नहीं किया। यही कारण है कि एमसीडी में पढ़ने वाले गरीब के बच्चे
जो आर्थिक तौर पे तो टूटे हुए कमजोर हैं, उनको और शिक्षा में भी पिछाड़ने का काम ये लोग बात करते हैं। ये जो सरमाएदार लोग हैं, ये गरीबों को और गरीब बनाने का काम करते हैं। इसीलिए हम संकल्प के साथ आए और हम ये बात कह रहे हैं, केवल क्या अमीर के बच्चे या सक्षम परिवार के बच्चे जो हो